नमस्कार, मैं शिवम मिश्रा। रक्षाबंधन से जुड़े आज मैं आपको 6 रहस्य बताऊंगा, इसीलिए पूरी वीडियो जरूर देखें। रक्षाबंधन से जुड़ा पहला रहस्य। राजा बलि बहुत बड़ा दानी राजा था और भगवान विष्णु का आनंद भक्त था। एक बार उसने अपने महल में यज्ञ का आयोजन करवाया। उस यज्ञ में बड़े बड़े ऋषि मुनि और उसके स्वयं के गुरु भी उस यज्ञ में उपस्थित हुए। भगवान विष्णु उसकी परीक्षा लेने के लिए, उसके दान का तप देखने के लिए भगवान ने वामन अवतार लिया। और वामन अवतार छोटे से कद के भगवान श्री नारायण उसके महल में यज्ञ के आयोजन में उपस्थित हुए। उसको लगा कि छोटा सा वामन अवतार ब्राह्मण है, इसे कुछ दान देना चाहिए, क्योंकि उसका नाम उस समय पर सबसे प्रतिष्ठित दानियों में गिना जाता था। भगवान नारायण को उसने दान देने की कोशिश की। भगवान को कहा कि प्रभु मांग लीजिए, जो भी मांगना हो। भगवान नारायण ने कहा कि मैं मेरा छोटा कद है, क्या चाहूंगा, मुझे 3 पग भूमि दो। 3 पग भूमि सुनते ही राजा बलि ने कहा, प्रभु मांगा भी तो इतना छोटा सा, ले लीजिए 3 पग भूमि। बोले महाराज आप एक बार फिर से सोच लीजिए, 3 पग भूमि का सवाल है। बोले हाँ महाराज आप ले लीजिए ब्राह्मण देवता, 3 पग भूमि तो है, मेरे पास तो पूरा पृथ्वी का साम्राज्य है। भगवान ने उसे जब जीत लिया तो वो तो भगवान के कब्जे में आ गया। भगवान ने नारायण ने कहा कि तुम पाताल लोक में जाकर राज करो, पृथ्वी छोड़ दो। उसने ऐसा ही किया, लेकिन जाते जाते भगवान से एक वरदान भी मांगा, प्रभु आप मेरे साथ चलो और मेरे अंगरक्षक बनकर, मेरे सेवक बनकर आप मेरे द्वार में रहो, मेरी रक्षा कर। भगवान तो उसकी परीक्षा लेने गए थे। जब भगवान काफी दिन तक नहीं लौटे अपने धाम पर तो माँ लक्ष्मी को चिंता हुई। माँ लक्ष्मी जाकर राजा बलि के दरबार जा पहुंची, एक ब्राह्मण महिला का भेष बनाकर, और अपने साथ एक रक्षा सूत्र लेके गई। माँ रक्षा सूत्र राजा बाली के हाथों में जैसे कलाई में बांधा। उसने कहा कि बहन मांगो, मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन जो तुम मांगना चाहती हो शायद मेरे पास ऐसा कुछ हो। तो माँ ने उन्हें कहा कि आप मेरे पति को, यानी भगवान नारायण जो आपके द्वार में सेवक बने बैठे हैं, उन्हें आप मेरे साथ मेरे संग जाने दीजिए भैया। रक्षाबंधन के इतिहास में पहली बार राजा बलि और माँ लक्ष्मी ने एक दूसरे को राखी बांधी और भाई बहन का त्योहार मनाया। रक्षाबंधन का दूसरा रहस्य। महाभारत में एक उल्लेख है, जब युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ कर रहे थे, उसी सभा में शिशुपाल भी था। शिशुपाल भगवान का बड़ा विरोधी था, भगवान को हमेशा गालियां देता था, और उस सभा में भी उसने ऐसा ही किया। शिशुपाल ने भगवान श्री कृष्ण का जब अपमान किया, भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आया और उन्होंने चक्र सुदर्शन से शिशुपाल का वध कर दिया। लेकिन उसी चक्र सुदर्शन से भगवान श्री कृष्ण के उंगलियों में छोटी सी चोट आ गई। श्री कृष्ण के उंगली से रक्त बहने लगा। जब ये द्रौपदी ने देखा तो दौड़ी दौड़ी आई, अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ कर भगवान श्री कृष्ण के उंगली में लपेट दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक वचन भी दिया कि वो इस साड़ी के पल्लू के एक एक धागे को एक ऋण समझ के उन्हें जिंदगी भर चुकाएंगे। और आपको याद होगा जब माँ द्रौपदी का चीरहरण हुआ दुशासन और कौरव सेना के द्वारा, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनकी आकर रक्षा की। ये राखी का दूसरा रहस्य। और रक्षाबंधन का तीसरा रहस्य। एक बार युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु युद्ध कैसे जीता जाए, कोई उपाय बताइए, कोई सूक्ति बताइए जिससे युद्ध जीतने में आसानी हो। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रक्षा सूत्र बांधने का आदेश दिया। रक्षा सूत्र जिस दिन बांधा गया उस दिन पूर्णिमा का ही दिन था, और तब से आपको याद होगा आज भी भारत में सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधने का पहला आदेश दिया था। रक्षाबंधन का चौथा रहस्य। रक्षाबंधन के बारे में भविष्य पुराण में भी एक बहुत सुंदर कथा है। एक बार वृत्तासुर युद्ध के दौरान भगवान देवराज की रक्षा के लिए उनकी पत्नी इंद्राणी शची ने अपने तपोबल से एक रक्षा सूत्र तैयार किया और भगवान इंद्र के कलाई में उस रक्षा सूत्र को बांधा। और कहते हैं कि भगवान इंद्र यानी देवराज इंद्र उस युद्ध में विजयी भी हुए। यह घटना सतयुग की है। तब से रक्षा सूत्र बांधने का भी एक प्रचलन हो गया। और अब रक्षाबंधन का पांचवा रहस्य। सिकंदर पूरे विश्व को फतह करने के लिए निकला और वह भारत आ पहुंचा। यहाँ उसका सामना भारतीय राजा पुरु से हुआ। राजा पुरु बहुत ही वीर और बलशाली राजा थे। उन्होंने युद्ध में सिकंदर को धूल चटा दी। इसी दौरान सिकंदर की पत्नी को भारतीय रक्षाबंधन के बारे में पता चला। पति की जान बख्शने के लिए राजा पुरु को राखी भेजी, लेकिन राखी के धागों का सम्मान करते हुए राजा पुरु ने युद्ध के दौरान सिकंदर पर वार करने के लिए हाथ तो उठाया, लेकिन जैसे ही राखी देखी याद आया
तो उन्होंने उसे बंदी बना लिया। और ऐसा कहते हैं कि राजा पुरु ने सिकंदर का जो राज छीना था उसे वापस कर दिया, क्योंकि सिकंदर की पत्नी राजा पुरु की बहन बन चुकी थी एक रक्षा सूत्र की वजह से। ये घटना कलयुग की है, हमें मानवता और रक्षाबंधन दोनों सिखाती है। और अब रक्षाबंधन का अंतिम यानी छठवां रहस्य, मेवाड़ यानी चित्तौड़ की रानी कर्णावती और सम्राट हुमायूं की कहानी। ये कलयुग की कहानी है। मध्यकालीन युग में मुस्लिम और राजपूतों के बीच संघर्ष यानी युद्ध चल रहा था। रानी कर्णावती चित्तौड़ की महारानी थी उस समय। मेवाड़ की महारानी कर्णावती को स्त्री समझकर बहादुर शाह जफर ने मेवाड़ पर हमला करने का सोचा। ये बात जब महारानी कर्णावती को पता चली, सूचना मिली, तो उन्होंने मदद मांगी। मदद उस समय के सम्राट हुमायूं से मांगी। हुमायूं को राखी भेजी महारानी कर्णावती ने। और सबसे बड़ी बात है कि मुसलमान होते हुए भी हुमायूं ने राखी की लाज रखी और उनके राज्य में आकर उन्हें बहादुर शाह से बचाया और उनके राज्य को सेव किया। ये कलयुग की सबसे प्रतिम घटना है, जिसे कहा जाता है कि राखी की शुरुआत कलयुग में सबसे पहले रानी कर्णावती और महाराज हुमायूं ने की। रक्षाबंधन के ऊपर कई फिल्में भी बनी, जैसे रक्षाबंधन, राखी, धागों का त्योहार जैसी फिल्में। भारत में रक्षाबंधन को कई जगह सलूनो कहा जाता है, कई जगह राखी, और उत्तरांचल में श्रावणी भी कहते हैं। तेन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामपि बदनामी रक्षे माचल माचला। इस श्लोक का अर्थ ये है कि जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र से मैं तुझे बांधता हूँ। तुम अडिग रहना रक्षा सूत्र, और अपने संकल्प से कभी विचलित मत होना, और हमेशा भाई बहन का प्यार यूं ही अमर रहे। भाई बहन का प्रेम अमर है, रक्षाबंधन शाश्वत है। हम सभी खुशी के साथ, हंसी के साथ और एक उमंग के साथ रक्षाबंधन सेलिब्रेट करें और अपने बहन की रक्षा के लिए संकल्प लें। सभी माएँ रक्षित हों, सभी बहनें रक्षित हों, और ऐसे ही हम रक्षाबंधन बनाते रहें। आपको बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की।